ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम मम्मा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण अपनी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का वर्णन किए। अपरा प्रकृति जो जड़ प्रकृति है वो, और परा प्रकृति यानी जो जीव है उसको परा प्रकृति कही जाती है, क्योंकि उसमें चेतन का अंश है, चेतन का भाव। और भगवान कहते हैं कि यही दोनों के समन्वय में जो है ये संसार बनता है। एतत् योनीनि भूतानि,
सर्वाणी इति उपधारय। यही जो है योनि है, यही दोनों जो प्रकृति है, यही दोनों योनि के समान है संसार के। क्योंकि ये संसार की सृष्टि कैसे होती है ना, जब जीवात्मा जड़ प्रकृति के साथ आसक्त रहता है और उस जड़ प्रकृति को भोगने के लिए वो कर्म करता है, पाप पुण्य उसमें जो है वो अर्न करता है और फिर उसको जन्म होता है। इस तरह से ही ये संसार क्रिया चलती ही रहती है। तो इसी दृष्टि से ही भगवान कहते हैं कि ये परा और अपरा प्रकृति के समन्वय में ही ये संसार बनता है, ये संसार का यही कारण है। ठीक है, यही दोनों प्रकृति जो है ये संसार के कारण है। परंतु इन सबके ऊपर जो तत्व है भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। ठीक है, वो मैं हूं। आखिर वो जड़ प्रकृति और वो जो जीवात्मा वो आया कहां से, कौन सबका मूल है? तो शून्य से तो कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। मैं ही कृत्स्नस्य जगतः, ये संपूर्ण जगत का मैं ही प्रभव और प्रलय हूं। प्रभव कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभव कहने का अर्थ होता है कि जिससे सब कुछ की सृष्टि होती है उसको प्रभव कहा जाता है। ठीक है, जो सबकी सृष्टि करता है, जिससे सबकी सृष्टि होती है वो प्रभव है। और प्रलय माने जिसमें सब कुछ लीन हो जाते हैं उसको प्रलय कहते हैं। जैसे हम अगर घड़ा देखते हैं तो उस घड़ा का निर्माण किससे होता है? घड़ा की सृष्टि कहाँ से होती है, किससे होती है ना? मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से ही घट का निर्माण होता है। और फिर जब घट का नाश हो जाता है तो फिर वो कहां पर जो घट का रूप है, आकार है और घट रूपी जो विकार है वो सब कुछ समाप्त किस में हो जाता है? मिट्टी में ही। तो इसलिए मिट्टी ही घट का प्रभव है और प्रलय। ठीक है, जैसे सोने के जितने भी प्रकार के अलंकार है वो सुवर्ण से ही उनकी सृष्टि और सुवर्ण में ही उनकी समाप्ति है। तो इसलिए सुवर्ण ही अलंकारों का प्रभव है और प्रलय। उसी प्रकार से परमात्मा यहाँ पर कहते हैं मैं सबका प्रभव हूं और मैं सबका प्रलय हूं। यानी सबकी सृष्टि मुझसे हुई है और सब लीन होके मुझ में ही सब जो है समाप्त हो जाते हैं। तो मैं ही प्रभव और प्रलय। अर्थात ये जो जड़ प्रकृति जो का भगवान ने कहा कि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ठीक है, किनकी सृष्टि और किनका लीन, प्रश्न ये उठता है। तो भगवान ने कहा जो मैंने अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया, ठीक है, तो बोले कि वो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति ये दोनों के दोनों मुझसे ही सृष्टि होते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो सबकी सृष्टि मुझसे और सब लीन मुझ में ही होते हैं। इसलिए मैं सबका प्रभव हूं और मैं सबका प्रलय हूं। ठीक है, और मैंने पिछले सत्संग में इसको समझाया भी था। तो प्रभव का एक प्रभव और प्रलय का एक और भी दृष्टिकोण है, वो है कि परमात्मा यहाँ सूचित करना चाहते हैं कि मैं ही सबका निमित्त कारण हूं और मैं ही सबका जो है उपादान कारण। ठीक है, क्योंकि प्रभव जो जो सृष्टि करता है तो ये सृष्टिकर्ता की ही सोच है, संकल्प है। ठीक है, जैसे मिट्टी घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार है, ये कुम्हार की सोच है, वो अपनी सोच से ही वो घड़ा का निर्माण करता है। तो घड़ा कितना बड़ा बनेगा तो ये कुम्हार की सोच पर निर्भर करता है। ठीक है,
बड़ा घड़ा कि छोटा घड़ा, है ना, चपटा घड़ा कि गोल घड़ा, वो कैसे बनेगा वो कुम्हार की सोच पर है। ठीक है ना, तो कुम्हार सोचता है और बनाता है। तो उसी प्रकार से संसार में जो कुछ की भी सृष्टि हुई है वो सबकी जो सृष्टिकर्ता भगवान जब अपने आप को कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि ये ईश्वर का संकल्प है, परमात्मा का संकल्प है। सो परमात्मा के संकल्प से, परमात्मा की सोच से ये जगत के विभिन्न प्रकार के आकार विकार गुण धर्म रूप आदि ये सब दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आखिर मनुष्य इस रूप वाला क्यों है, आप ईश्वर से पूछो। सरीसृप इस तरह से क्यों है, ईश्वर से पूछो। पक्षी उड़ता क्यों है, भगवान से पूछो, ये उनकी सोच है। ठीक है, तो इसलिए जब भगवान ने कहा कि मैं सृष्टि करता हूं, इसका एक और भी जो है अर्थ है कि सृष्टिकर्ता के रूप से ये मेरी सोच है, जो सोच या मेरा संकल्प है जिससे कि ये जगत में विभिन्न नाम रूप गुण धर्म आकार विकार आदि ये सब दिखाई पड़ते हैं। तो उस दृष्टि से मैं जगत का जो है निमित्त कारण बना। सो प्रभव कहने का तात्पर्य है कि निमित्त कारण। हाँ, अच्छा, प्रलय जब भगवान ने कहा कि मैं ही, हाँ, उसका जो है प्रलय हूं, अर्थात सब कुछ मुझ में ही लीन हो जाते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक कार्य वो जब नाश को प्राप्त होता है वो अपने कारण में जाकर के लीन हो जाता है। ठीक है, वो अपने कारण में लीन हो जाता है। अलंकारों का नाश होता है जब, तो वे क्या बन जाते हैं, सुवर्ण बन जाते हैं। घड़ा का नाश होता है तो मिट्टी बन जाता है। कपड़ा को अगर हम फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो क्या निकलेगा, उसमें सूत निकलेगा। ठीक है, या रुई निकलेगी, यही होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कारण में ही कार्य लीन हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक कार्य अपने कारण में लीन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मुझ में संसार लीन हो जाता है। ठीक है, अर्थात मैं संसार का कारण हूं, यानी उपादान कारण। जो कारण से, जैसे सूत से कपड़ा बना, ठीक है, सूत उसका उपादान कारण या रुई उसका उपादान कारण। सोना से बनता है अलंकार, तो सोना उसका उपादान कारण। मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण। तो घड़े का जब नाश होता है वो अंत में मिट्टी होता है। ठीक है, कपड़े का नाश होता है तो सूत होता है या रुई बनता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हम विचार करें तो प्रत्येक कार्य अपने मूल उपादान में जाके लीन हो जाता है। तो इसलिए जब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं ही सबका प्रलय हूं, ठीक है, तो अर्थात मैं सबका उपादान कारण हूं। ठीक है, तो मैं सबका प्रभव हूं यानी मैं सबका निमित्त कारण हूं, और मैं सबका प्रलय हूं यानी मैं सबका उपादान कारण। तो इस तरह से एक ही ईश्वर वो निमित्त कारण भी हैं और वे उपादान कारण भी हुए। तो निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही तत्व होने के कारण ये वेदांत में कहा जाता है कि अभिन्न भगवान जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण, मान भिन्न नहीं। जगत में क्या होता है ना, निमित्त कारण से उपादान कारण अलग होता है। कुम्हार है घड़ा का निमित्त कारण, ठीक है, और मिट्टी है उपादान कारण। तो कुम्हार से मिट्टी अलग है। अलंकार में सोनार निमित्त कारण है और सोना जो है वो उपादान कारण है। तो सोनार से सोना अलग है, परंतु
इस जगत के साथ वैसी बात नहीं है। सृष्टि का जो मूल कारण है वो परमात्मा है, और परमात्मा ही निमित्त कारण है, और परमात्मा ही उपादान कारण। तो इसलिए भगवान कहते हैं अहम कृत्स्नस्य जगतः, ये समुच्चा विश्व का, ठीक है, संपूर्ण विश्व का। सो संपूर्ण विश्व माने जो विश्व अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के समन्वय में बना है, बोले उस समुच्चा विश्व का मैं ही प्रभव हूं, मैं ही प्रलय हूं, यानी मैं निमित्त कारण हूं, मैं उपादान कारण हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि प्रभव और प्रलय मैं ही हूं। ठीक है, अच्छा, क्या भगवान जो है क्या बोलते हैं, परिणामी निमित्त उपादान कारण है? परिणामी माने क्या है ना, जो परिणाम को प्राप्त हो गया। हाँ, परिणाम को प्राप्त हो जाने के बाद फिर क्या होता है ना, कई बार जैसे कि जब घड़ा बन गया, ठीक है, घड़ा बन गया, अब घड़ा बन जाने के बाद, हाँ, उसके बाद कुम्हार तो घड़ा को बेच दिया, चला गया। कुम्हार घड़ा के साथ है क्या? हाँ, नहीं है। कुम्हार घड़ा बना दिया, बेच दिया, चला गया। अब घड़ा की जितने घड़े वो बनाया है, वो किन किन के घर में वो घड़े सब गए, कुम्हार सबके साथ थोड़ी रहता। कुम्हार गया, ठीक है, वो चला गया। तो इसी प्रकार से जैसे कि मान लो कि दूध से दही बना, तो दूध से दही जो है परिणाम को प्राप्त हो गया, और दूध नहीं मिलता है, दूध देखने को नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे कितने केसेस में होता है कि जहां बनाने वाला नहीं रहता है, या जो कारण से वो बना है फिर वो कारण नहीं दिखता है, परिणाम को प्राप्त होने के बाद और वो कारण नहीं दिखता। तो क्या भगवान उसी प्रकार से परिणामी निमित्त उपादान कारण है? बोले नहीं, परमात्मा परिणाम को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, वे ज्यों का त्यों है, वो हमेशा विद्यमान है, और जैसे को वैसे हैं। तो यद्यपि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं ही प्रभव हूं, मैं ही प्रलय हूं, यानी मैं ही निमित्त कारण हूं, मैं ही पर आई मीन क्या बोलते हैं, उपादान कारण हूं, परंतु परमात्मा परिणामी निमित्त उपादान कारण नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे है? बोले विवर्ती निमित्त उपादान कारण। ठीक है, विवर्ती मतलब विवर्त को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, विवर्त को प्राप्त होना माने क्या है? विवर्त का अर्थ क्या होता है? विवर्त का अर्थ होता है यह एक भ्रम है, कुछ हुआ नहीं। जैसे रज्जु में सर्प, इसको कहते हैं विवर्त। सचमुच में क्या रस्सी सर्प बना है? नहीं, नहीं बना। ठीक है, अब अगर हम कहें कि जो सांप दिखता है, दिखा कैसे? बोले रज्जु कारण है। भाई हाँ, रज्जु रस्सी थी इसीलिए हमको वहां सांप नजर आया, ठीक है ना, पर क्या सचमुच में रज्जु सांप बना है? बोले बना नहीं, बना नहीं, ये एक भ्रम है। ठीक वैसे ही यह जो संसार हम देखते हैं, यह भी वैसा ही एक बड़ा भ्रम है। ठीक है, असलियत में परमात्मा परिणाम को प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, परमात्मा परिणाम को प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि परिणाम को प्राप्त हो जाने से फिर वो लौटेंगे नहीं ना। परिणाम को प्राप्त हो जाने से फिर वे लौटेंगे नहीं, फिर वो मिलते नहीं। ठीक है, बीज जब वृक्ष हो जाता है, वह बीज और प्राप्त नहीं होता है। ठीक है,
वही बीज और प्राप्त नहीं होता है, वो बीज नष्ट हो गया, वो अंकुरित हो गया, फिर पेड़ बन गया, तो वह बीज हमको और प्राप्त नहीं होता है। फिर बाद में वृक्ष बड़ा हो करके उसमें फल होता है, फिर बीज आता है, वो दूसरे बीज होते हैं, लेकिन वो बीज प्राप्त नहीं होता। तो परिणाम को प्राप्त होने से तो परमात्मा मिलते नहीं, है ना। तो अगर परिणाम को प्राप्त होते तो नष्ट हो जाते, लेकिन परिणामी कारण परमात्मा नहीं है। इसलिए परमात्मा कैसे कारण है? ना विवर्ती निमित्त उपादान कारण। बहुत सारी जो है ना वेदांत में बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों को स्पष्ट रूप से समझना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि परमात्मा कारण है, इन कैसे कारण है? बोले जैसे रज्जु सर्प का कारण, बिना सांप बने रज्जु पर सांप का जो है आभास हो रहा, तो उसी प्रकार से परमात्मा में ये विश्व जो है प्रतीयमान होता है, परंतु सचमुच में परमात्मा जो है वो परिवर्तन को प्राप्त नहीं हुए। परमात्मा बिना परिवर्तन को प्राप्त हुए, बिना परिणाम को प्राप्त हुए, बिना विकार को प्राप्त हुए, ऐसे प्रतीयमान होता है। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर को विवर्ती कारण कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो भगवान ने कहा कि मैं ही प्रभव हूं, मैं ही प्रलय हूं। अब यह कहने के बाद भगवान इस विषय को और स्पष्ट करते हैं आगे। तो कहते हैं इसलिए अर्जुन, अगर मैं ही सबका प्रभव हूं, मैं ही सबका प्रलय हूं। देखो एक भ्रम जो है, भ्रम भ्रम जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम, हाँ? वो भ्रम क्योंकि रज्जु है, क्योंकि बिना आधार के, बिना कोई बेस के कभी भी कोई भी प्रकार के जो है भ्रम इल्यूजन पैदा ही नहीं हो सकता है। कोई इल्यूजन के लिए भी कोई एक बेस चाहिए, ठीक है। तो वो बेस से भ्रम की उत्पत्ति हुई, हाँ? प्रभव तो है, और प्रलय, फिर वो इल्यूजन खत्म होता है कब? जब उस बेस का ज्ञान हो जाता है। ये क्यों होता है भ्रम? ना अज्ञान के कारण, ठीक है। तो जब अज्ञान मिट जाता है और असली कारण का जब ज्ञान हो जाता है, तो अपने आप ही कार्य का विलय घटता है, ठीक है। तो आधार से ही भ्रम की उत्पत्ति होती है अज्ञान के कारण, और फिर अज्ञान के नाश होने पर जो उसके ऊपर कार्य नजर आता था, वो कार्य का विलय होता है जब ज्ञान हो जाता है, कारण का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो असलियत में कहा जाए तो वो जो भ्रम था, वो भ्रम के अंदर सचमुच में कहा जाए तो उसमें था कौन? एक आधार ही सत्य है, परंतु वो जो क्षणिक समय के लिए जो भ्रम नजर आता था, वो भ्रम सत्य नहीं, वो भ्रम सत्य नहीं। परंतु जब तक वो भ्रम चला, उस भ्रम के अंदर आधार रूप से जो तत्व है वो हमेशा विद्यमान, वह सत्य है, ठीक है। तो भगवान उसी को यहां समझाने के लिए कहते हैं कि ये जगत जो कि भ्रम के समान है, परंतु इसके अंदर अधिष्ठान के रूप से मैं ही हूं, और वो जो मैं अधिष्ठान स्वरूप हूं, उससे छोड़ करके और कुछ है ही नहीं अर्जुन, ये समझ लो, ठीक है। ये बात समझ लो, वही सत्य है, वही है। जैसे रस्सी केवल था, ठीक है, सांप कभी था ही नहीं, केवल रस्सी ही थी। जब तक भ्रम चला भी, तब भी केवल रस्सी ही थी,
सांप नहीं था, ठीक है, परंतु सर्प का भ्रम होता गया अज्ञान के कारण, ठीक है। परंतु उस अज्ञान के समय भी था क्या? था केवल जो है रस्सी। तो वही बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरे को छोड़ के, मुझे छोड़ के पर कुछ नहीं, ये समझ जाओ, ठीक है। तो उसको बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान इस 7वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है ना, वो बहुत ही सुंदर है और बड़ा महत्वपूर्ण है। दृष्टांत के साथ भगवान समझाते हैं। तो बोलते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मत्तः माने मुझसे, मत्तः माने मुझसे, ठीक है, परतरम मुझसे बढ़कर, ठीक है, मुझसे बेहतर, मुझसे बड़ा, मत्तः परतरम अन्यत किंचित न अस्ति, ठीक है, मुझसे बढ़कर और मुझसे भिन्न अन्यत किंचित कुछ भी न अस्ति नहीं है, ठीक है। मुझसे बड़ा, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं, ठीक है। हे धनंजय, तुम इस बात को समझ लो, तुम ये ज्ञान को अपना लो। अर्जुन का नाम क्या है? धनंजय, बड़ा प्यारा नाम है, धनम जयतीति धनंजय, ठीक है। तो जो धन को जीतता है उसका नाम है धनंजय, ठीक है। क्योंकि एक समय में महाभारत कथा में आती है, एक समय में जो है अर्जुन बहुत सारे राजाओं पर विजय लाभ करके बहुत धन जीत कर लाए थे, ठीक है। तो इसलिए उस समय अर्जुन को धनंजय नाम पड़ा, क्योंकि बहुत धन जीत के लाए थे। परंतु भगवान यहाँ बहुत सोच समझ करके अर्जुन को धनंजय नाम से संबोधित किए, ठीक है। तो ये धनंजय नाम यहाँ पर भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम वो जो भौतिक धन तो तुम बहुत कमा लिए अर्जुन, पर ये ज्ञान रूपी धन को कमा लो। अगर ये ज्ञान रूपी धन को कमा लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो संकेत करके भगवान यहाँ अर्जुन को धनंजय नाम से पुकारते हैं, ठीक है। वैसे अर्जुन का तो नाम धनंजय है ही, पर धनंजय अग्नि का भी एक नाम है, ठीक है। अग्नि का नाम भी धनंजय है। धनंजय एक उपप्राण का नाम भी है। हमारे शरीर में जैसे पंच प्राण है, वैसे पंच उपप्राण भी है, ठीक है। कृष्ण का नाम धनंजय नहीं, नहीं, विष्णु सहस्त्र में इसलिए कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है विष्णु सहस्त्र में धनंजय का शब्द आता है? मेरे को तो ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो इसीलिए कि नर नारायण दोनों ये है बोल के, पर बेसिकली जो है ना, अर्जुन का नाम है धनंजय और अग्नि का एक नाम धनंजय है, और एक जो हमारे शरीर में उपप्राण है उसको भी जो है उसका भी नाम है धनंजय, ठीक है। वीरो अनंतो धनंजय, ठीक है। तो भगवान का भी अपना नाम भी धनंजय वहां पर विष्णु पितामह ने किया, कि आखिर संसार के सारे धन तो भगवान का ही है ना, सब कुछ तो उन्हीं का है। तो यहाँ पर जो है भगवान कहते हैं कि ये धनंजय, तुम तो बहुत धन कमाए हो जीवन में, परंतु ये धन को कमा लो, ज्ञान रूपी धन को तुम कमा लो, ठीक है। और ये जो बात है, जानते हैं जो उपप्राण धनंजय है ना, उसके भी खासियत है। वो उसका काम क्या है?
मैं आज पढ़ रही थी, मतलब मैं इतना ज्यादा इससे पहले तो अनेकों बार मैं गीता पर प्रवचन की हूँ, मेरे को तो याद नहीं कितने बार मैं कर ली होंगी गीता प्रवचन। ठीक है, ये चैप्टर का भी कई एक बार किया है, लेकिन मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं गई। तो आज मैं ये उपप्राण के ऊपर पढ़ने लगी। तो उसमें वो कहा जाता है आ, कि मृतम अपनी न जहाती। ये जो उपप्राण धनंजय नाम का जो उपप्राण है, ये मरा हुआ मुर्दा को भी नहीं छोड़ता है। बोले कैसे? हाँ, कैसे? ये धनंजय उपप्राण जो इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि जैसे कि हमारी उंगलियां हमारे शरीर को पकड़ के रहती है, ठीक है, वो गिर नहीं जाती है। ठीक है, तो हमारे जो ये छोटे छोटे जो शरीर के जो अंश सब हैं, ठीक है, कुछ तो हो गए जो कि मुख्य अंग हुए। मुख्य अंग के अंगों के अलावे जो छोटे छोटे सब अंग हुए, वे सब के सब किस तरह से होल्ड हुए हैं? तो बोलते वो इसी धनंजय का काम है। तो ये मुर्दा को भी नहीं छोड़ता है, इसलिए मुर्दे में भी जो है ना वो बना हुआ है उंगलियां, ठीक है, हाँ, बाल, उंगलियां, ठीक है। तो इसीलिए दैट जो बोलते हैं ना बॉन्डिंग फैक्टर है, तो वो है धनंजय। वो धनंजय उपप्राण है, ठीक है। कान नहीं गिर जाता है, ठीक है, हाँ? दांत नहीं गिर जाता है, उंगलियां नहीं गिर जाती है। आखिर मुर्दे में भी तो वो लगे रहते हैं ना, है ना, लगे रहते हैं। तो ये धनंजय उपप्राण का काम है। तो मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते मतलब क्या है इसका काम, तो ये जानने के लिए जस्ट ऐसे ही, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा भी ये सुंदर नाम है धनंजय, तो तुम इस ज्ञान को धारण कर लो, इस ज्ञान को अपना लो, तो तब तुम्हारे जीवन का कल्याण ही है। तो क्या है? ना मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, मुझसे अलग कुछ नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं, जो कुछ है केवल मैं ही मैं हूं। ठीक है? अच्छा, ये जो तीन शब्द है ना, परतरम, अन्यत और किंचित, ठीक है, इसको अलग अलग समझ लीजिए। परतरम नास्ति, ठीक है, हाँ? मत्तः परतरम नास्ति, मत्तः अन्यत नास्ति, मत्तः किंचित नास्ति। ठीक है, तो परतरम, परतरम नास्ति मतलब क्या है? ना मुझसे बड़ा कोई नहीं, ठीक है, ये तो समझ में आया। मत्तः अन्यत नास्ति, मुझसे अलग कोई नहीं, अलग माने मेरा बराबरी का कोई और एक तत्व, ठीक है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, तो समझ में आया। फिर अन्य तो दूसरा, तो दूसरा कोई मेरे बराबरी का कोई नहीं, ठीक है। फिर मत किंचित नास्ति, किंचित मतलब क्या होता है? कभी कभी हम किंचित प्रयोग करते हैं किसको? नगण्य, है ना, बहुत कोई छोटी चीज को, क्षुद्र वस्तु को हम कहते हैं किंचित, ठीक है। तो भगवान कहते हैं मत किंचित नास्ति, अर्थात मुझसे छोटा भी कोई नहीं, समझ रहे? तो मुझसे बड़ा कोई नहीं, और मुझसे अलग कोई मेरा बराबरी का कोई नहीं, और मुझसे छोटा भी कोई नहीं, यानी केवल मैं ही मैं हूं अर्जुन। ठीक है, ये बड़ा छोटा बराबरी का ये सब जो है भेदभाव मुझ में नहीं है, सब कुछ मैं ही मैं हूं। और ये जो बड़ा छोटा बराबरी का दिखता है, ये जो भेद दिखता है, ये केवल उपाधिगत है। ये उपाधि के कारण ही ऐसे दृष्टिगोचर, ऐसे भेद दृष्टिगोचर होते हैं, नहीं तो इस तरह का भेद मुझ में नहीं है। ठीक है, ये बड़ा छोटा या बराबरी ये सब नहीं चलता है, क्योंकि मैं ही अकेला हूं,
दो कुछ है ही नहीं। दो होने से ही बड़ा या छोटा या बराबरी की बात आएगी, समझे? तो दो तत्व है नहीं, जो है एक ही तत्व है। तो इसलिए अर्जुन, और वह मैं ही हूं। अच्छा, वो मैं ही हूं, तो वो कौन है? कौन कृष्ण? हाँ? जो कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं सारथी बन के, वो कृष्ण? बोले नहीं, वो कृष्ण नहीं। तो कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो कृष्ण जो स्वयं भगवान है, जो स्वयं परमात्मा है, अर्थात भगवान ही वहां पर अर्जुन को अपने स्वरूप का ज्ञान दे रहे थे कि अर्जुन, जो तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हारा सारथी बन बैठा है, वो कृष्ण नहीं, बल्कि जो मेरा स्वरूप है, जो तुम्हारा भी स्वरूप है, जो सबका स्वरूप है, और वही एक ही है। और उससे बढ़कर कोई नहीं, उससे छोटा कोई नहीं, उसके बराबरी का कोई नहीं, क्योंकि वो एक ही है। वो एक ही है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, हाँ? मयि सर्वम इदम प्रोतम। ठीक है? और मयि सर्वम इदम प्रोतम, इदम सर्वम मयि प्रोतम। ये सब कुछ, मयि माने मुझ में, ये सब कुछ अर्थात ये जितने, ये जगत विश्व रूप में जो कुछ भी दृश्यमान होता है, ये सब कुछ मुझ में प्रोतम। ठीक है? मुझ में ओत प्रोत है। ये सब मुझ में सराबोर है। ये सब मुझ में पगे हुए हैं। ठीक है? आदि गुरु शंकराचार्य इसके दृष्टांत देकर के बताते हैं। बोले जैसे कपड़े में सूत, उसके ताना बाना सब सूत ही तो है ना? तो जैसे कपड़े में सूत, तो क्या है? सूत के अलावा तो कुछ नहीं। ठीक है? तो कपड़े में जिस तरह से सूत ओतप्रोत है, ठीक है, और प्रत्येक सूत के अंदर कपड़ा है ना? वो ताना और बाना सब में कपड़ा ही है। सो कपड़े से सराबोर है सूत। ठीक है? ताना बाना रूप से, यद्यपि जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो अलग अलग हमको धागा दिखते हैं, लेकिन सब धागा में कपड़ा पूरी तरह से विद्यमान है। ठीक है? सबके अंदर कपड़ा है, और प्रत्येक कपड़े में सूत्र है। तो इसलिए ये अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही है। ये एक ही, ये दोनों दो भिन्न तत्व नहीं है। तो जैसे कपड़े में सूत्र, कपड़े में धागा जिस तरह से ओत प्रोत है, पूरी तरह से जैसे कि पगे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ है। ठीक है? तो उसी प्रकार से ये जो जगत है, ये विश्व, ये भी परमात्मा में ओत प्रोत है। वो परमात्मा से भिन्न नहीं, परमात्मा में ये बिल्कुल सराबोर है। ठीक है? पूरी तरह से सब परमात्मा में लपेटे हुए हैं। ये परमात्मा में क्या बोलते हैं कि पूरी तरह से जो है ये सने हुए हैं। ठीक है? हाँ? जिस तरह से हम क्या करते हैं ना, वो माने कोई रस जब हम बनाते हैं, ठीक है, मान लो कि हम रसगुल्ला बनाते हैं, तो रसगुल्ला के अंदर जैसे चाशनी, उसके हर कण कण में चाशनी घुस जाती है, मिठास घुस जाती है। ठीक है? तो मिठास से वो रसगुल्ला जो है सराबोर हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये जगत, हाँ, परमात्मा में सराबोर है।
ये जगत पूरा परमात्मा रस में, ब्रह्म रस में, परमात्मा रस में ये जगत जो है पूरी तरह से पगा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से भगवान कहते हैं मयि सर्वम इदम प्रोतम। हाँ, फिर सूत्रे मणिगणा इव, कैसे भगवान के दृष्टांत देते, बोले जैसे सूत्रे मणिगणा है, कैसे ये जगत मुझ में ओतप्रोत है। हाँ? तो बोले जैसे सूत्र में मणिगण है। ठीक है ना, तो यहाँ मणिगण का अर्थ भी थोड़ा सा समझना चाहिए ठीक तरह से। ठीक है, तो मणिगण का अर्थ क्या होता है? मणिगण का अर्थ होता है ना मन के। मणिगण का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हीरा नीला माणिक्य, वो नहीं है, समझ रहे हैं? यहाँ वो मणि नहीं, यहाँ मणि माने मन के। आप देखे होंगे गांव की औरतें बच्चे के गले में काला धागा डालते हैं कि उसको भूत प्रेत का, कोई भूत प्रेत की दृष्टि ना पड़े, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, उस खाली प्लेन काला धागा को सुंदर बनाने के लिए, है ना, सादा धागा क्या देगी, तो उसको और सुंदर बनाने के लिए वही धागा को ही वो इस तरह से गांठ डालती है कि लगता है जैसे कि वो एक एक काले काले मणि है ना। तो वो मन के है। ठीक है, वो जो गांठ है, हाँ, अलग नहीं है। ठीक है, तो वो गांठ है बेसिकली। अच्छा, आप देखो कि जने उधारी जो जने उधारण करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ब्रह्म गांठ है, उसमें जो गांठ है, आखिर जनेऊ भी वही धागा और उसमें गांठ भी वही धागा। ठीक है, अच्छा, आप जब सोनार के पास जाते हो, आप सोने की जब माला बनाते हो, ठीक है, उस सोने की माला में धागा भी सोना है और उसके ऊपर जो सुंदर सुंदर डिजाइन दिए हुए हैं वो भी तो सोना ही है ना, वो तो भिन्न नहीं है ना। उसी में वो डिजाइन देके सुंदर सुंदर जो है एक एक गांठ के जैसे वो बना रखे हैं, लेकिन है तो वही सोना। ठीक है, वही सोना, वो सारे गांठ या सारे डिजाइन्स को एक ही वही सोना वो धारण कर रखा है, उसके अंदर दूसरा तो कोई धागा नहीं। ठीक है, वैसे ही जैसे कि भगवान यहाँ पर तो बहुत ही साधारण दृष्टांत दिए कि इसको हर कोई समझ सकता है कि सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र में जैसे मनके बने हुए रहते हैं, वो सूत से अलग नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मणि माने बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वो अलग जो है माणिक्य, ठीक है, अलग जो जेम स्टोन्स होते हैं, हा? तो वो सूत्र में पिरोए हुए, बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ दूसरे जेमस्टोन की बात नहीं कही जाती है। यहाँ मणि का तात्पर्य होता है वही धागा में बना हुआ जो बने हुए जो मनके होते हैं, यहाँ उसी को मणि कहा गया है। तो सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात जैसे सूत में वे मनके सब हैं, तो उसी प्रकार से ये जगत, हाँ, जगत के विभिन्न नाम रूप सब ये सूत्र रूपी मुझ में सब पिरोए हुए हैं। अर्थात जैसे सूत्र ही मन के बने हैं, सूत्र ही सब जो बीड्स या जो गांठ सब के रूप में दिखाई पड़ता है, जैसे ठीक उसी तरह से परमात्मा कहते हैं मैं ही नाम रूप मैं व्यक्त हो रहा हूं, मुझसे नाम रूप भिन्न है। जैसे एक ही जल वो लहर के रूप में बुद्बुद के रूप में ही वो व्यक्त हो रहा है, ठीक वैसे ही परमात्मा ही नाम रूप में व्यक्त हो रहे हैं, परंतु है सब एक परमात्मा ही। जैसे लहर कहिए या बुद्बुद कहिए, सब जल ही है, जल के अलावा और कुछ नहीं, वैसे ही
जितने सारे नाम रूप हम देखते हैं वे सब के सब परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, परंतु मजे की बात क्या है ना, जब वो धागे से वे सारी जो गांठें सब बन जाती है, वे इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि नजर उस पे जाती है तो हम धागा को भूल जाते हैं, उसमें धागा छुप जाता है। ठीक है, उसमें धागा छुप जाता है, धागा नजर नहीं आता है, दृष्टि जाती है उन गांठ के ऊपर। ठीक है, लगने लगता है जैसे कि कुछ काले काले काली काली मोतियां हैं। ठीक है, धागा को भूल जाते हैं, पर है तो वहां सच्चाई यही है कि वो एक धागा ही है, खोल देने से एक धागा ही निकलेगा, एक धागा ही निकलेगा और कुछ नहीं। ठीक वैसे ही जब जगत के रूप में परमात्मा व्यक्त होते हैं तो परमात्मा छुप जाते हैं और दृष्टि उपाधियों में फंस जाती है, दृष्टि उपाधियों में चिपक जाती है और परमात्मा को सब भूल जाते हैं। ठीक है? सूत्रे मणिगणा इव, तो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, सब में विद्यमान है, जो कुछ भी विश्व के रूप में है वो परमात्मा में ही ओतप्रोत है। ठीक है, परंतु जिस तरह से वो सुंदर गांठ जब धागा बन जाता है तो गांठ ही नजर आती है, धागा नहीं नजर आता है, वैसे ही परमात्मा जब विश्व के रूप में प्रतीयमान होते हैं तो विश्व नजर आता है, परमात्मा छुप जाता है। लहर नजर आती है, जल को कोई नहीं याद करता है, लहर को देख के सब उछलते हैं। बुदबुद नजर आते हैं परंतु जल नहीं, जल तत्व पर ध्यान किसी को जाता ही नहीं। ठीक है, याद ही नहीं रहती, जल की याद ही नहीं आती। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर कहते हैं मैं भी सारे संसार में मैं अनुस्यूत हूं। ठीक है, अर्थात संसार के प्रत्येक रूप, प्रत्येक आकार, प्रत्येक विकार, ठीक है, देश काल परिस्थिति, सब में ईश्वर ही ईश्वर विद्यमान है, परंतु वो ईश्वर को कोई समझता नहीं, सब कोई उपाधि में ही लिप्त हो जाता। तो भगवान अब उसी के लिए बहुत सारे दृष्टांत देते हैं कि स्मरण में आवे। ठीक है, तो हमारी समझ और स्पष्ट हो जाए, इसलिए भगवान हमको बहुत सारे दृष्टांत देते हैं। ठीक है, एक दृष्टांत दो दृष्टांत नहीं, भगवान तो यहाँ दृष्टांत की पूर्णिमा करते हैं। ठीक है, पूर्णिमा में जैसे चांद की किरण चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ चांद के ही चांद किरण महसूस होती है, वैसे ही भगवान भी यहाँ पर जो है पूरे दृष्टांतों की पूर्णिमा करती है। भगवान बोले मेरे पास दृष्टांतों का अभाव थोड़ी है, एक दो थोड़ी मैं दूंगा, लोग कितना समझना चाहते हो समझ लो। तो भगवान दृष्टांत देते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। तो भगवान ने कहा रसः अहम अप्सु कौन्तेय, हे अर्जुन मैं अप्सु, अप्सु माने जल में,
ठीक है। अपसु, जल में मैं रस हूं, ठीक है। मैं जल में रस हूं, ठीक है। तो जल में मैं रस हूं मतलब क्या है ना, रस तन्मात्रा, ठीक है। तन्मात्रा कहने का तात्पर्य क्या है? तन्मात्रा कहने का अर्थ होता है कि ये जो दृश्यमान विषय दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, ये दृश्यमान विषय के अंदर जो सूक्ष्म तत्व होता है, तो उस सूक्ष्म तत्व को तन्मात्रा कही जाती है। प्रत्येक विषय की जो अपना एक विशेष जो तत्व होता है, ठीक है, जो उसका एक विशेष जो धर्म होता है, उस विशेष धर्म को, उस विशेष तत्व को कहा जाता है तन्मात्रा, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि जल, जल के अंदर भगवान कहते हैं मैं रस तन्मात्रा, ठीक है, मैं रस तन्मात्रा। तो देखो ये रस तन्मात्रा जो है ये जल के अंदर विद्यमान है, ठीक है। और जितनी वस्तुएं हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो हमको टेस्ट पता चलता है, वो टेस्ट पता चलता है क्योंकि प्रत्येक खाद्य पदार्थ के अंदर जल विद्यमान है, ठीक है? सबके अंदर जल विद्यमान है, और वो जल के अंदर रस तन्मात्रा है तभी। और दूसरी बात है उसको उसको जो क्या बोलते हैं, जो इंद्रिय उसको भोग करता है, वो इंद्रिय के अंदर भी भगवान जल दिए हैं, ठीक है ना। तो जैसे जीभ में जल है, ठीक है, तो जो हमारे सलाइवा है तो ये जल है, और इसके अंदर रस रूपी तन्मात्रा विद्यमान है, और इस कारण से हम जो खाते हैं हमको सबका टेस्ट पता चलता है, ठीक है। तो जीभ तो एक जो है वो एक ऑर्गन बना है, ठीक है, एक ऑर्गन बना, और उस ऑर्गन के अंदर भगवान ये तन्मात्रा दिए हैं, इस कारण से ही वो ऑर्गन, वो पर्टिकुलर जो भी हम खाद्य खाए तो जो भी उसका विषय है वो उस विषय को ग्रहण करके उसको समझने में समर्थ होता है, क्योंकि वो तन्मात्रा उस इंद्रिय के अंदर विद्यमान है, ठीक है। तो जीभ में रस तन्मात्रा है तो विषयों को खाते हैं, तो तब हमको विषयों का टेस्ट पता चलता, अलग अलग स्वाद पता चलता है। विभिन्न प्रकार के जो स्वाद आता है, मान लीजिए कोई कड़वा है, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, वो तो औपाधिक है, वो औपाधिक है। परंतु जो ज्ञान होता है, ठीक है, उसका जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्योंकि जीभ में रस तन्मात्रा है, इसलिए प्रत्येक अलग अलग टेस्ट का ज्ञान को वो समझ पाता, ठीक है, वो डिफरेंशिएट कर पाता है, उसके अंदर वो तन्मात्रा विद्यमान होने के कारण। उसी प्रकार से अगर हम कान से शब्द को सुनते हैं, क्योंकि शब्द तन्मात्रा कान के अंदर विद्यमान है, ठीक है ना, वो सूक्ष्म जो स्वतंत्र जो कान के अंदर वो शक्ति विद्यमान है, तो इस कारण से जो है वो विषय को परखने में समर्थ होता है, अलग अलग विषय को वो समझ पाता है। तो ये सूक्ष्म तत्व, ठीक है, ये सूक्ष्म तत्व जो कि विद्यमान है, ठीक है। तो भगवान ने कहा रसः अहम अपसु कौन्तेय, तो मैं जल में रस तन्मात्रा हूं, ठीक है। प्रत्येक महाभूत के अंदर जो है भगवान वो शक्ति दिए हैं,
और प्रत्येक महाभूत से एक एक इंद्रिय बने, ठीक ना। प्रत्येक महाभूत के तमोगुण से ये सब बने हैं, ठीक है। ये जो सारे क्या बोलते हैं, ये जड़ जो, हाँ, सब रूप बने हुए हैं, ठीक है ना, ये जड़ रूप बने। तो क्योंकि प्रत्येक महाभूत से ये एक एक इंद्रियां बनी हुई है, तो इसलिए इन इंद्रियों के अंदर वो सारे महाभूत के लक्षण भी विद्यमान है, और उस महाभूत के वो लक्षण, उन लक्षणों को पहचानने में ये समर्थ होता है। दोनों का समन्वय होता है। जब शब्द आता है तो कान में, क्योंकि कान बना आकाश से शब्द, तो आकाश से सृष्टि हुआ है ये जो है ना श्रवणेन्द्रिय, तो इसलिए ये पहचान जाता है। दोनों का समन्वय होता है तो ये पहचान जाता है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं रसः अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः। शशि सूर्ययोः, सूर्य और चंद्रमा में मैं प्रभा हूं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा में जो एक अलौकिक तेज, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा में जो अलौकिक तेज है, सूर्य की किरण फिर चंद्रमा की किरण से अलग है, दोनों में फिर भिन्नता है, परंतु दोनों की जो अलौकिक तेज है, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन वो तो मैं, वो तेज मैं ही हूं, वही मूल धर्म है सूर्य और चंद्रमा के। उसको अगर निकाल दिया जाए तो वो सूर्य नहीं रहेगा, वो चंद्रमा नहीं रहेगा। तो इसलिए सूर्य चंद्रमा के वो जो अलौकिक तेज है वो मैं ही हूं, ठीक है। तो जब हम सूर्य चंद्रमा को देखते हैं तब हमको परमात्मा नजर आना चाहिए, परमात्मा याद आनी चाहिए, ठीक है। लहर देख के जल को भूल जाते हैं, हाँ, सूर्य चंद्रमा को देख करके गर्मी ठंडक तो याद आती है, परंतु हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान इतने सारे दृष्टांत देकर हमको यह सिखाना चाहते हैं कि संसार के प्रत्येक वस्तु को देखते वक्त मुझे स्मरण करो, क्योंकि मेरे अलावा और कुछ नहीं, वही एक परमात्मा ही विषय बने हैं, वही परमात्मा दृष्टा है, वही साक्षी है, ठीक है। तो वही साक्षी है, वही दृष्टा है और वही विषय बने हैं। तो ये ज्ञान हमेशा स्मरण होना चाहिए। इसलिए भगवान ये देते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में वो प्रकाश देने की जो अलौकिक शक्ति, जो अलौकिक तेज, जो विलक्षण तेज, वह मैं हूं। और फिर प्रणव सर्व वेदेषु, सर्व वेदेषु प्रणव, सारे वेदों में मैं प्रणव हूं, यानी ओंकार हूं, ठीक है। असलियत में बोलते हैं कि सृष्टि के पहले, ओम रूप से पहले एक ध्वनि निकली, ठीक है। ध्वनि से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और ओम से ही जो है वेद की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले ओम, ठीक है। निर्गुण निराकार परमात्मा के जो पहला व्यक्त रूप है वो है नाद ब्रह्म ओंकार, ठीक है। जो पहला व्यक्त रूप है वो है नाद ब्रह्म, जिसको कहा जाता है जो कि ओंकार, ठीक है। उससे पहले परमात्मा निर्विशेष भाव में रहे, परंतु निर्विशेष ब्रह्म जब सविशेष होता है तो सविशेष में पहला जो भाव है वो है ओम, ठीक है। और वेद के प्रत्येक मंत्र के पहले ओम शब्द का प्रयोग करके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
उस ओम को अगर वेद से हम हटा दें, वेद क्या है? वो भी तो शब्द रूप है, ठीक है, वो भी तो परमात्मा का शब्द रूप है, परंतु परमात्मा का जो मूल शब्द रूप है वो है ओम। तो भगवान कहते हैं मूल को छोड़ करके शाखा प्रशाखा को पकड़ने से क्या मिलेगा, है ना? तो ओम के बिना वेद के कोई भी मंत्र वो फलप्रद नहीं होते हैं, ठीक है। ओम के बिना बोलते हैं वेद के जो मंत्र है, वेद की जो ऋचाएं हैं, वो सब के सब क्या बोलते हैं, जैसे कि ऐसे एक दृष्टांत मैंने पढ़ा था, बोले जैसे सांड के बिना कोई गाय मतलब जैसे गर्भवती नहीं होती है, या कोई गाय या क्या बोलते हैं गाय बैल किसी का भी महत्व नहीं रहता है, तो उसी प्रकार से प्रणव जो है वो वेद के सारे मंत्रों में उसी के समान है, वृषभ के समान ही जो है ना प्रणव है। बिल्कुल प्रणव के बिना कोई मंत्र जो है, कोई ऋचा वो फलप्रद नहीं होती है। ऋचा की शक्ति तब आती है जब वो ओम के साथ जाती है, ठीक है। तो प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों के मूल है प्रणव। फिर शब्द खे, खे माने आकाश में, ठीक है, आकाश में मैं शब्द हूँ, ठीक है, आकाश तत्व में, आकाश महाभूत में मैं शब्द हूँ। आकाश का जो मूल तत्व है वो है शब्द तन्मात्रा, ठीक है, शब्द तन्मात्रा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आकाश में मैं शब्द तन्मात्रा हूं। हम जिसको शून्य कहते हैं वो शून्य नहीं, उसके अंदर भी कुछ है, ठीक है। हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन संस्कृति में शून्य बोल के कुछ नहीं, ठीक है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि सबके अंदर कुछ है, ढूंढो तो मिलेगा, ठीक है, शून्य बोल के कुछ नहीं। तो आकाश के अंदर शब्द तन्मात्रा है, शब्द तन्मात्रा, उसके अंदर शब्द शक्ति है। तो भगवान कहते हैं जो आकाश जिसको तुम शून्य कहते हो, उस शून्य के अंदर मैं शब्द शक्ति के रूप में विराजमान हूं, ठीक है। खाली है तभी शब्द बनता है, नहीं तो साउंड कैसे बनता है? तो साउंड बनने के लिए खाली स्थान चाहिए, ठीक है। तो शून्य रूप से जो हमको विजिबल होता है, जो हमको शून्य रूप से अनुभव होता है, असलियत में वो शून्य के अंदर शब्द भाव है। वह शून्य के अंदर भगवान शब्द तत्व रूप से विद्यमान है। भगवान कहते हैं शब्द के पौरुषम नृषु, नृषु माने नरों में मैं पौरुष, ठीक है, नृषु माने नरों में। अब नरों में मतलब क्या है ना, मनुष्य, ठीक है, मनुष्यों में मैं पौरुष हूं। एक मंत्र एक श्लोक आता है कि अयोग्य पुरुष नास्ति, ठीक है, अमंत्र अक्षर नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, प्रयुक्त तत्र दुर्लभ, ठीक है। कोई भी अक्षर नहीं जिसमें मंत्र शक्ति थी, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, कोई औषधि नहीं, कोई मूल नहीं, कोई जड़ी नहीं जिसके अंदर औषधि गुण नहीं। उसी प्रकार से कोई भी ऐसे पुरुष नहीं जगत में जिस अयोग्य है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गुण है। वो जो गुण होता है वो उसका पौरुष है,
है, वो उसका पौरुष है। ठीक है, तो जैसे एक ज्ञानी का ज्ञान, ये उसका पौरुष है। ठीक है ना। हाँ? एक धनवान के लिए धन लाभ, हाँ, ये उसका पौरुष है। ठीक है, ये वो अपने बल से धन कमाया है। ठीक है, तो ज्ञानवान अपने बल से, अपनी मेहनत से वो ज्ञान कमाया है, तो ये उसका पौरुष है। सो प्रत्येक के अंदर जो है कुछ ना कुछ तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई योग्यता है, कोई ना कोई गुण है, उसको कहते हैं पौरुष। ठीक है, कम से कम एक, अधिक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही होता है, कितने सारे गुण होते हैं। तो ये प्रत्येक पुरुष का अपना गुण होता है। ठीक है, तो ये जो कि पुरुष का जो उसका अपना स्वतंत्र जो गुण होते हैं, उसको पौरुष कहते हैं। पुरुषार्थ, जो बेसिकली पुरुषार्थ, पौरुष कहने का अर्थ है पुरुषार्थ। ठीक है, तो सबका अपना अपना पुरुषार्थ होता है। हाँ? तो ज्ञानी का ज्ञान उसका पुरुषार्थ है, धनवान का धन उसका पुरुषार्थ है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ होता है। तो ये जो है ना, भगवान कहते हैं कि पुरुषार्थ के रूप में मैं विराजता हूं। ठीक है, कौन वो पुरुषार्थ रूप में हमारे अंदर आए, कैसे सबके अंदर ये पुरुषार्थ विद्यमान है, कहां से पुरुषार्थ आता है? ये है ही परमात्मा की शक्ति, ईश्वर की शक्ति ही हम सबके अंदर पुरुषार्थ के रूप से विराजित होती है। तो पौरुषम नृषु, मैं ही पुरुषार्थ हूं। फिर आगे भगवान कहते क्या है, पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान ने कहा पुण्य गंध पृथिव्यांच। ठीक है, पृथिव्याम माने पृथ्वी में, मैं पुण्यो, पुण्य गंध माने मैं पुण्य गंध, पुण्य गंध माने अद्भुत विलक्षण वो गंध। ठीक है, पृथ्वी की मिट्टी की जो गंध है, मिट्टी की गंध वो बिल्कुल अलग है, निराला है। वो आपको कब महसूस होती है? जब गर्मी के बाद पहली बारिश होती है, तब आपको मिट्टी की गंध महसूस होती है, और वो गंध कदापि आपको किसी और वस्तु में नहीं मिलती है। ठीक है, तो मिट्टी की गंध है, मिट्टी की वो पवित्र गंध। ठीक है, वो मिट्टी के ही अपने गंध है, अन्य वस्तुओं का उनके अपने अपने गंध है, परंतु जो मिट्टी की अपनी गंध है, और जितनी वस्तुओं को गंध मिली है वो मिट्टी से ही प्राप्त हुई। ठीक है, मिट्टी से ही प्राप्त हुई है। मूल रूप से गंध तन्मात्रा जो है वो मिट्टी में विराजमान है। ठीक है, पृथ्वी तत्व में गंध तन्मात्रा विराजती है, और संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने सब वस्तुओं के हमको जो है आकार विकार दिखते हैं, ये सबके अंदर तो पृथ्वी तत्व विद्यमान है। तो इसीलिए, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गंध तन्मात्रा है, इसलिए सबके अंदर गंध आती है। लेकिन मूल रूप से गंध तन्मात्रा जो है वो पृथ्वी तत्व में विराजती है। ठीक है, पुण्य गंध पृथिव्यांच, पृथ्वी में वह पवित्र गंध,
गंध तन्मात्रा फर्स्ट जो है, ये गंध तन्मात्रा ये पृथ्वी तत्व में ही विराजती, ठीक है। तब जाकर के, क्योंकि पृथ्वी तत्व में है, पृथ्वी महाभूत में है, तो इसलिए जितनी सारी वस्तुएं हैं सबके अंदर गंध है, ठीक है, सबके अंदर गंध है, क्योंकि सबके अंदर सबके सब पंच महाभूतों के सम्मिश्रण से बने हैं, तो इसलिए पृथ्वी तत्व है तो गंध भी आएगी, ठीक है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, ठीक है, पृथ्वी के अंदर ये पुण्य गंध, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, ठीक है। भले साइंस कहता है कि मिट्टी में एक बैक्टीरिया है, और जब बारिश होती है वो बैक्टीरिया से वो स्मेल जो है निकलती है, पर प्रश्न है कि वो बैक्टीरिया को कौन रखा? आपके पिताजी ने रखा है वो बैक्टीरिया को मिट्टी के अंदर, तो इसीलिए वो ईश्वर ने ही ऐसे जो है बनाए हैं, तो वो मृत्तिका के अंदर ही वो बैक्टीरिया, अगर आप साइंस के दृष्टि से कहते हो, वो मिट्टी के अंदर ही विराजमान है, और वही वो गंध जो है प्रदान करती है। तो तेज च अस्मि विभावसौ, और अग्नि में मैं तेज हूँ, ठीक है, अग्नि में मैं तेज हूँ, जो अग्नि के अंदर प्रकाशिका शक्ति है, ठीक है, जो प्रकाश करने वाली वो जो शक्ति है, तो भगवान कहते हैं कि वो मैं। अग्नि से अगर हम तेज को निकाल लेते हैं तो फिर अग्नि का वो मुख्य धर्म है, ठीक है, अग्नि का वो मुख्य धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि जिसके चलते अग्नि अलग है, ठीक है, वो जल से अलग है, पृथ्वी से अलग है, वायु से अलग है, क्योंकि उसमें तेज है। तो वो तेज को अगर निकाल दिया जाए तो फिर वो अग्नि नहीं कहलाएगी, ठीक है, वो अग्नि नहीं कहलाएगी, तो वो कुछ और कहलाएगी। तो वो तेज भगवान कहते हैं कि अर्जुन वो मैं हूँ। तेज च अस्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु, और सारे प्राणियों में मैं जीवन तत्व, ठीक है। ये क्या जीवन तत्व है? बोले वो जीवन तत्व जो कि एक एक जो है ना, एक जीवित व्यक्ति को मुर्दा से अलग करता है, तो वो जीवन तत्व भगवान बोले कि मैं, वो विलक्षण शक्ति जो कि मुर्दा से एक जीवित व्यक्ति भिन्न दिखाई पड़ता है, तो वो जीवन तत्व भगवान कहते हैं सारे प्राणियों में वो जीवन तत्व मैं, ठीक है। तपः च अस्मि तपस्विषु, और तपस्वियों में मैं तप शक्ति हूं, उसकी तपशक्ति के कारण वो दूसरों से अलग है, वही तपशक्ति ही उसको अन्य मनुष्यों से, सब मनुष्यों में वो अलग क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि उसकी तपशक्ति। तो भगवान कहते हैं वो तपशक्ति तपस्वियों में मैं हूं, ठीक है। तो जो भी विलक्षण शक्ति है, जो किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग कर देता है, जो तत्व, भगवान कहते हैं वो ही मैं हूं, ठीक है, वही मैं हूं। जल को वायु से जो तत्व अलग कर देता है, भगवान कहते हैं वही मैं। पर भगवान कितने, मतलब वो क्या बोलते हैं, कितने कितनी चतुराई के साथ भगवान सब में विद्यमान है कि वे नजर नहीं आते, ठीक है। वो सबको विशेष भाव प्रदान करते हैं, सबके अंदर वो विलक्षण रूप में विराजमान करते हैं, परंतु वे नजर नहीं आते, ठीक है। यही भगवान की चतुराई है। तो इसलिए उस परमात्मा यद्यपि सर्वत्र विद्यमान है, परंतु उनको प्राप्त करने के लिए साधना करने की
आवश्यकता होती है, क्योंकि इतनी चतुराई के साथ भगवान अपने आप को छिपा लिए हैं कि उनको ढूंढ निकालना ये जो है मेहनत की आवश्यकता है। तो सर्वत्र जहां भी ढूंढोगे वहां मिलेंगे, परंतु उनको प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, खोज की आवश्यकता है। भगवान ने कहा कि मैं सर्वत्र हूं, इसलिए भगवान इतने सारे दृष्टांत देते हैं। फिर आगे कहते हैं, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भगवान ने कहा सर्वभूतानाम, हे पार्थ, सनातनम बीजम माम विद्धि, तुम मुझको सारे भूतों में, सारे प्राणियों में तुम मुझको सनातन बीज के रूप से जानो। खाली बीज नहीं, भगवान एक विशेषण प्रयोग किए, वो है सनातन बीज। क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, बीज परिणाम को जो प्राप्त हो जाता है, जब वृक्ष बन जाता है तो वो बीज नहीं रहता। इसीलिए भगवान यहाँ पर बीज शब्द के साथ ये सनातन विशेषण प्रयोग किए। अब समझे? है और है। तो भगवान ऐसा बीज है जो कि पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। वो जैसे को वैसे सर्व कारण है, वो सबके बीज हैं, और ऐसे बीज हैं कि वो कभी नष्ट होते ही नहीं, कभी विकार को प्राप्त होते ही नहीं, कभी परिणाम को प्राप्त होते ही नहीं। ठीक है? विवर्त, ठीक है, इसलिए विवर्त शब्द वेदांत में प्रयोग होता है। तो सनातनम बीजम माम विद्धि, तुम मुझको सनातन बीज जानो। ठीक है, मैं वो बीज हूं जो शाश्वत, जो नष्ट नहीं होता है, ठीक है, जो सड़गल नहीं जाता है, नष्ट नहीं हो जाता है, वृक्ष होकर के खो नहीं जाता है, प्राणी बन के खो नहीं जाता है। तो मैं ऐसा बीज हूं। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, सनातन बीज। अच्छा, आप देखो कि भाई जो कुम्हड़ा का बीज है, कुम्हड़ा का बीज और भिंडी का बीज वो अलग अलग है, अलग आकार के, है ना, अलग अलग गुणधर्म के। करेला का बीज के अंदर वो शक्ति है कि वो जो फल बनाएगा वो कड़वा ही होगा, है कि नहीं। आम के बीज में वो शक्ति है कि वो ऐसा फल तैयार करेगा जो बाद में पक करके मीठा बनेगा, है ना। तो वो बीज के अंदर वो शक्ति है। और परमात्मा तो सनातन बीज है, वो खट्टा भी बनते हैं, मीठा भी बनते हैं, कड़वा भी बनते हैं, हाँ, पेड़ भी बनते हैं, पक्षी भी बनते हैं, पशु भी बनते हैं। कैसा बीज है रे बाबा, हाँ, समझ रहे हैं? इसलिए सनातन बीज है। तो अगर सचमुच में परिणाम को प्राप्त होते तो पक्षी बन गए तो पक्षी ही बने रहे, तो मनुष्य नहीं बन पाते, वो पेड़ नहीं बन पाते। इसलिए परमात्मा सनातन बीज है, माने जिसमें कुछ हुआ नहीं, कुछ होता नहीं। अगर होता तो फिर इतने सारे अलग अलग सब कैसे होते। तो इसका मतलब परमात्मा को कुछ होता ही नहीं, वह ऐसे बीज है जो कि कभी परिणाम को प्राप्त होते नहीं।
परिणाम को प्राप्त हुए बिना इतना सब कुछ को सृष्टि करना, इतना सब कुछ जो को व्यक्त करना, इसी को कहते हैं व्यक्त विवर्त, इसी को कहते हैं विवर्तन। बिना परिणाम को प्राप्त हुए भिन्न भिन्न वस्तुओं का दृष्टिगोचर होना उसमें, तो इसी को विवर्त कहते हैं। ठीक है, वही है विवर्त। सब नाटक है ना, सब नाटक, सब भगवान का नाटक है। तो सनातनम बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, जानो तुम अर्जुन, मैं सारे प्राणियों का मैं ही सनातन बीज है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिर बुद्धिमताम, बुद्धिमताम माने बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं। ठीक है, उनकी बुद्धि ही उनको दूसरों से अलग कर देती है, उनकी बुद्धि ही उनका बल है। तो बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं, जो उनकी विशेषता है वो मैं। और वैसे ही तेजः तेजस्विनाम अहम, तेजस्विनाम तेजस्वियों में मैं तेज हूं। ठीक है, तेजस्वियों में मैं तेज हूं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़े ब्रिलियंट होते हैं ना, अलग अलग फील्ड में। किन्हीं के अंदर बड़ी जो है वाक शक्ति होती है, बड़े जो है वे लोग वाकपटु होते हैं, बोलने में होते हैं, कोई गाने में होते हैं। ठीक है, गीत का ज्ञान होता है, किसी को बोलने का होता है, किसी को गणित शास्त्र में होता है, किसी को विज्ञान में होता है। ये सारे जो विलक्षण शक्ति, ठीक है, ये उनको तेजस्वी बनाता है। उनके ब्रिलियंस, उनकी जो टैलेंट, जो कि उनको दूसरों से भिन्न कर देता है। हियर तेजस्वी का तेज, उनके टैलेंट से उनका शरीर के आकार से मतलब नहीं। स्टीफन हॉकिंस का कोई बहुत सुंदर कोई रूप नहीं था। ठीक है, he was not very handsome, he was not very attractive, पर उनका ब्रिलियंस कुछ भिन्न प्रकार का था। ठीक है, तो जो कि उनको दूसरों से भिन्न कर देता था। सो व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की जो है फील्ड में उसके ब्रिलियंस दिखता है। तो भगवान कहते हैं वो तेजस्वी के वो तेज में है, वो विलक्षण शक्ति, तो वो विशेष शक्ति वह मैं। अब ये कहने के बाद भगवान आगे हम लोग कल देखेंगे, बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है। ये जो प्रसंग चला हुआ है सबके अंदर जो विलक्षण भाव है, उस प्रसंग की परिसमाप्ति भगवान कल करेंगे। हम लोग कल के देखेंगे। ये बड़ा सुंदर श्लोक है और बड़ा सुंदर उसका भाव भी है, जिसको हम लोग पुनः कल के प्रवचन में अध्ययन करेंगे। हरिओम, धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।